हाय गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का लाइफ वर्कर सारे स्टूडियो में। मैं सुरभि आप सबका स्वागत करती हूँ खुले दिल से। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ग्रो माई चैनल एंड टुडेज रीडिंग इज़ अबाउट फॉर एक्वेरियस 23rd May to 28th में 2021 विच विल हैव अ वेरी ब्रीफ इन्फ्लुएंस ऑन यू गाइज बिकॉज आपको 23rd से यानी कल से यानी आज ये शूट हो रहा है 22 को, आज ही आ जाएगा, तो कल से आपको लग रहा है सेटर्न रेट्रोग्रेड। तो एक्वेरियस के लिए भी जो राशि है दिस इज रूल्ड बाय सैटर्न, उनके लिए सिग्निफिकेंट रहने वाला। मैं रियली सॉरी फॉर द ग्लास ऑफ वाटर चेक ओवर हियर, सॉरी। सो चलिए हम देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए एनर्जीज़ क्या है, आप लोगों के लिए एनर्जीज़ क्या है विच इज़ एग्जिस्टिंग फॉर यू दिस वीक। इस गाइडेंस को लेके अगर लगाते हो अपने दैनंदिन जीवन में तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। इसको पत्थर की लकीर मत समझना, आप अपने कर्म से कोई भी रीडिंग चेंज कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखें। सो लेट्स स्टार्ट। आई कॉल अपन ऑल द गॉड एंड गॉडेस एंड गार्डियन एंजल्स, श्री कृष्ण महादेव, पार्वती जी महादेव, गणपति बापा एंड साई बाबा, प्लीज़ मीडिएट दिस रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्वेरियस। कुंभ राशि कोई भी देख सकते हैं, मून, सन, नॉर्थ नोड, एसेंडेंट, वीनस साइन, जो आपको ठीक लगे आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। श्री कृष्ण थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ओके, पेज ऑफ पेंटाकल्स, थैंक यू very much. Please give us messages which are required for us for the Aquarius sign Kumbh Rashi from 23rd to 28th May 2021. First card flipped out. ओके, वाइस काउंसलर जो होते ही है कुंभ राशि वाले, वाइस काउंसलर है यहाँ पे हमारे लिए। तो यहाँ पे ये नोट करता है द हीरोफेंट को। यहाँ पे दो स्तंभ है, आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन दोनों में से ना दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। ये धर्म हो सकता है और ये अर्थ हो सकता है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस डील्स विद सोसाइटी। यहाँ पे आप सोसाइटी के ऐसे मेंबर हो। एक्चुअली एक्वेरियस ऐसे होते हैं जो सबको साथ में लेके चलते हैं, बहुत यूनिक होते हैं, बहुत कम्युनिटी ओरिएंटेड होते हैं और स्पिरिचुअल माइंडेड कम्युनिटी को यूनाइट करने का काम आपको कर रहा है। ये एक्वेरियस सीजन है, तो आपके ऊपर तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्वेरियस। भले ही आपको कोई समझ सके ना सके, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक ऐसा रोल मिल सकता है जहाँ पे आप लोगों को अपने डिसीजन से, अपनी भाषा से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हीलिंग करते हैं थ्रू सिम्बल्स। तो यहाँ पे ना आप लोगों को हीलिंग में, जैसे रेकी होता है, वॉलेट फ्लेम हीलिंग होता है, उसमें पुराने जो आपको सिखाए गए आपके मास्टर्स ने वो चीज़ें और आपकी खुद की चीज़ें अगर आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और कौन सी बेस्ट है, उसके बहुत अच्छे हीलर्स हैं यहाँ पे, तो कौन सी बेस्ट है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो चाबियाँ हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नया घर है, यहाँ पे आंसर्स है। आप जिस चीज़ के बारे में आंसर चाहते हो वो आपको आंसर मिलेगा, बिकॉज ये एनलाइटनमेंट है, तो आपको यहाँ पे एनलाइटनमेंट मिलने वाली। सो कंग्रेचुलेशन। सेकंड कार्ड हम देखते हैं, एन अनवाइज चॉइस, देयर इज़ अ बेटर वे दैट विल मेक यू हैप्पियर, अवॉइड पीपल हु लाइक इंटीग्रिटी और हैव क्वेश्चनेबल मोटिव्स। यहाँ पे आप हीरोफेंट की एनर्जी में हो और हीरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे मैं ऐसे पिकअप जो सही रास्ता चुनता है। और यहाँ पे एग्जैक्टली अपोजिट कार्ड है, अगर गैम्बलिंग करते हैं, अगर गलत आदतें हैं, अगर गलत लोगों के साथ आपका रिश्ता है तो प्लीज़ यू नीड टू वर्क ऑन दैट। यहाँ पे कोई गलत निर्णय लेने की शक्यता है, पर आपका जो वाइज एक हायर स्पिरिट है वो आपको इससे प्रिवेंट करना चाहता है। तो आप हमेशा देखिए कि सामने वाला क्या सोचता है आपके बारे में और उसके मोटिव्स जान के ही उसकी मदद करिए, या फिर उसको अपने कितने करीब आने देना है ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली रिलेशनशिप के लिए नहीं लग रहा है मुझे। ये एनर्जी जहाँ पे आप काम करते हो, जहाँ पे आप जिन लोगों में बहुत होप थी वो लोगों ने धोखा दे दिया, ऐसा कुछ। तो बी वेरी वाइज वेल टेकिंग डिसीजन, यू हैव द पोटेंशियल, आपके पास वो बुद्धि है, तो यूज़ द हायरोफेंट्स विजडम, यू हैव द विजडम। यहाँ पे है द बैलेंस। मैंने बोला था रिलेशनशिप्स की तो हीलिंग हो रही है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे ये वही एंजल है जिसने 6 ऑफ कप्स में, इस डेक में एक्चुअली 6 ऑफ कप्स एक कार्ड है जिसमें ये एंजल पीछे खड़ा है और उसके सामने 2 छोटे बच्चे हैं जो पास्ट लाइफ सोलमेट एनर्जी में नोट करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे सोलमेट एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पे रेनबो और सन ये दो दिखाते हैं कि ये रेनी सीज़न बहुत ज़्यादा
आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जो सैटर्न रेट्रोग्रेड में आता है, क्योंकि आपको जब इंद्रधनुष तभी दिखता है जब सूर्य होता है, बारिश होती है, सूर्य होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे सूर्य, इंद्रधनुष की ऊर्जा आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। सो अगर आप कहीं भी इंद्रधनुष यूज़ करते हैं, सो दैट विल अपलिफ्ट योर स्पिरिट्स। यहाँ पे चक्रा हीलिंग के लिए भी मैसेज, चक्रा अगर आप हील करते हो तो आप बैलेंस्ड रहोगे और ये ऐसी गलतियाँ नहीं करोगे। ये जो भी है मुझे नहीं लगता, लेकिन बहुत लोग होते हैं गलत डिसीजन ले लेते हैं, चलो फ्रेंड्स है कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। नो, आप उनको बताइए कि आप इंटीग्रेटेड नहीं हो तो मैं नहीं करूँगा। और ऐसे दोस्त काम के ही क्या है जो आपको तब छोड़ दे अगर आप उनको सही रास्ता दिखाए। तो यहाँ पे सही रास्ता पे गलत रास्ता है, तो एक्वेरियस विल चूज़ द राइट पाथ, चूज़ द राइट पाथ एक्वेरियस। ओके, सो बैलेंस का मतलब है टेम्परेंस, टेक द मिडिल पाथ। यहाँ पे है कि आपको बैलेंस करना है चीज़। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको ना छोड़े या फिर बहुत एक्सट्रीम दुश्मन नहीं बनाने, तो कोई बैलेंस क्रिएट करना है। यहाँ पे रिलेशनशिप्स में हार्मनी आ रही है, यहाँ पे पेशेंस रखना है आपको लोगों के साथ। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ के साथ बैलेंस क्रिएट कर सकते हो बहुत सुंदर तरीके से। यहाँ पे है स्ट्रेंथ, पर्सनल पावर एंड असर्टिवनेस पोर्ट्रेट विद काइंडनेस, कंपैशन ब्रिंग्स अबाउट फॉरगिवनेस, रियलाइज दैट इज स्ट्रॉन्गर देन यू नो। तो यहाँ पे है कि अगर माफ़ करना पड़े तो माफ़ करो, बिकॉज आप स्ट्रॉन्ग हो, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग हो भैया। लाइन में दुर्गा माता, तो आप हमेशा दुर्गा का कवच पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग उनकी प्रोटेक्शन मांग सकते हो, ताकि आपका दिमाग तब ना भटके जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। और ऐसे लोग मिलते हैं ना, तो उन्हें कुछ नहीं करना है, आप उनको सलाह दीजिए, मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो उनके लिए प्रे करिए, उनको माफ़ कर दीजिए, लेट देम गो, डोंट अट्रैक्ट दैट एनर्जी, टेक आउट योर अटेंशन फ्रॉम इट। यहाँ पे है रिलीज़, यस रिलीज़। यहाँ पे है कि आप endings that leads to new beginnings and there is spiritual transformation, need to release situations and people that hold you back, जो लोगों ने आपको अभी तक पीछे पकड़ के रखा था। 5 of Swords के ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशन को जहाँ पे इंटीग्रिटी नहीं थी, जहाँ पे सिर्फ लोग खुद के बारे में सोचते थे, आपके बारे में सोचते नहीं थे, तो वहाँ पे यू हैव टू लेट गो सच थिंग्स, सच सिचुएशंस। अगर चाहते हो कि लोग बदले तो यहाँ पे फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, जो स्ट्रेंथ कार्ड हमें दिखाता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ कार्ड बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है एक्वेरियस आपके लिए, क्योंकि ये आपका युग है, ये आपका युग है। यहाँ पे है 2 of Pentacles, वर्किंग टू हार्ड और मल्टीपल जॉब्स, द नीड टू ब्रिंग बैलेंस एंड फन इनटू योर लाइफ, जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज, बैलेंसिंग द बजट। बैलेंस के नीचे बैलेंस आया है, तो यहाँ पे बोला गया है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करिए, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जिसकी वजह से थोड़ा सा ग्रीड आ सकता है कि इसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो मैं ये कर लेता। नहीं, यहाँ पे बैलेंस करना है, क्योंकि ये अगर इतनी कश्ती में इस रॉड, इस रोप पे खेल रहा है, ही विल फॉल डाउन इन द, पीछे गिर जाएगा। तो ये सब कमाया है, इसका मतलब क्या है? और ये ज़रूर समझे कि डिवाइन टाइमिंग आपके हाथ में नहीं है। ये 4 चीज़ें जगल कर रहा है ना, तो लटका के मत रखो, बी वेरी फर्म ऑन द डिसीजंस। आप अगर कोई डिसीजंस ले रहे हो तो फर्मली लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पैसों की अफरा तफरी, जुआ खेलते हो कुछ लोगों के लिए, बहुत लोग करते हैं। जुआ नहीं तो सभ्य तरीके से भी हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बेस में वी आर ओनली इन्वेस्टिंग मनी टू गेट, जैसे ड्रीम 11, पता नहीं है क्यों करते हैं लोग, आई डोंट अंडरस्टैंड। ना समय व्यर्थ करते हैं उसमें, आपको क्या मिलता है उससे? आपको कुछ नहीं मिलता। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी बडी ओवर हियर। सो आई नीड टू रिलीज फ्यू सिचुएशंस, फ्यू पीपल, और आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है। यहाँ पे लस्ट भी हो सकता है, यहाँ पे एडिक्शंस भी हो सकते हैं, जिसे ओवरकम करना है। ठीक है, क्योंकि आप में वो स्ट्रेंथ है, एक अच्छा दिमाग है आपके अंदर, एक अच्छी इंटीग्रिटी वाली चीज़ है, तो यू हैव टू फॉलो दैट। यहाँ पे काम बहुत रहेगा, थक जाओगे, इतना काम होगा, तो प्लीज़ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। द चैरियट, रिवॉर्ड्स दैट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क। यहाँ पे पब्लिक रिकॉग्निशन है आप लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए, कि आप काम बहुत करोगे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जो लोग यहाँ पे आपके बीच में इंटीग्रिटी जिनमें नहीं थी, मैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर उनमें से नेचर था तो वो उनको छोड़ने की ज़रूरत है, या फिर वो अगर आप में है तो वो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। बैलेंस इज़ ऑल्सो ट्विन फ्लेम कार्ड एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्विन फ्लेम कार्ड, सो बैलेंस आएगा आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पे फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग्स, नॉट टर्निंग ऑन द वे यू एंटिसिपेटेड, फॉरगिवनेस ऑफ सेल्फ, अदर्स, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न, लुक फॉर हिडन ब्लेसिंग्स। क्यों हो रही है चीज़ें, ये पीछे समझने की कोशिश करिए। पीछे 2 कप्स है, उसको लीजिए। सामने की अपॉर्चुनिटी चली गई, ये छोड़ दो। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती हैं, जो मेरे लिए नहीं था वो मेरा नहीं था, ये समझ के उसे छोड़ दो। चलो, ये कार्ड आ गया जो मैंने आपको बोला था,
ये वही एंजल है जो पीछे खड़ा था और उसके सामने 2 बच्चे। तो यहाँ पे आपके लिए सोलवर्ड एनर्जी अट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पे रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट है। रिलेशनशिप में अगर कोई गंदी चीज़ें थी, चीटिंग, बिट्रेयल, एडिक्शन, उसमें बैलेंस आएगा। उसमें बैलेंस लाना है, अपने एडिक्शंस को हील करना है, अपना इंटीग्रिटी वाला वर्जन सामने लाना है एक्वेरियस। फिर आपके जो जिनके साथ डील कर रहे हैं वो लाएंगे। यहाँ पे आप लोग माफ़ी मांग सकते हो उन लोगों को जिन लोगों को अगर आपने हर्ट किया है। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप माफ़ी मांगो उन लोगों को जिन लोगों को आपने हर्ट किया, बिकॉज इज़ द कर्मा थिंग। तो इफ़ यू हैव डन सच थिंग पास्ट में, कहीं मन में, तो भी माफ़ी मांगो। फिर कन्फेस करो किसी भगवान को कि हाँ मैंने ये किया था और मुझे इसके लिए माफ़ कर दो और मैं ये इसके बाद कभी नहीं करूँगा। चलिए, मिक्स्ड एनर्जी है पर यहाँ पे बहुत सारी वार्निंग्स ही है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना है, यहाँ पे गलत संगत में नहीं जाना है, यहाँ पे अपनी बैलेंस क्रिएट करना है। बैलेंस आएगा रिलेशनशिप्स में। यहाँ पे अपनी अच्छी बुद्धि, सत विवेक बुद्धि को जागृत करना है। खुद की एडिक्शंस को हील करना है, गलत रास्ते पे नहीं चलना है। कितना भी टेम्प्ट करो तो ये एक्चुअली आपके लिए टेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज एक्वेरियस के लिए तो 7.5 भी चालू है और 7 रेट्रोग्रेड। ये आप गलत हो ये नहीं बता रही, ये आपकी सिचुएशन आपके सामने लाई जाएगी और उसमें आप क्या चूज़ करते हो वो देखा जाएगा। भगवान ये देखेगा कि अच्छा इसके पास तो मौका था पैसा कमाने का गलत तरीके से, पर इसने नहीं कमाया, इसने साथ दिया सच्चाई का। क्योंकि ऐसे बहुत मार्ग है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि नहीं ये क्या करोगे तो ही पैसे मिलेंगे, ये करोगे तो ही पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं रहता यार। चलिए, फर्स्ट हाफ मिरर गार्डियन, ट्विन फ्लेम्स, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। यहाँ पे शैडो वर्क है, क्यों सामने वाला आपके साथ इंटीग्रेटेड नहीं है ये स्टडी करना, इस चीज़ को जानना, ब्रह्मांड की एनर्जीज के साथ काम करना। फर्स्ट हाफ इस चीज़ के लिए होगा। मिरर वर्क बाय ल्यूजी है ये बुक, आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी है। मिरर वर्क का मतलब होता है कि आप खुद को हील कर सकते हैं थ्रू मिरर, आप खुद को बदल सकते हैं थ्रू मिरर। यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स बहुत हाईलाइटेड है एक्वेरियस में। चलिए, यहाँ पे रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्म हो रहे हो उससे कुछ लेसन सीखने पड़ेंगे, उसके लिए रिफ्लेक्शन करना, रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा मैसेज आपके लिए है ड्रीम एंड जर्नी। ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेंगे कुछ ड्यूरेशन में। तो ड्रीम आप जो देखते हो लिख के रखिए, बिकॉज कभी कभी ड्रीम्स में भी हमें कुछ आंसर्स मिल जाते हैं, भले वो एब्सर्ड हो लेकिन मिलेंगे। यहाँ पे इस कार्ड में कम्युनिटी है, इस कार्ड में स्टार्स है। एक्वेरियस आप लोगों में से बहुत लोग स्टार सीड्स हो सकते हो। यहाँ पे आपको लिए व्हील ऑफ धर्मा बहुत इम्पोर्टेंट है ना, जो अच्छा काम करेगा उसको मिलेगा यश। अगर आप अच्छा काम नहीं करते हो तो जज किया जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि जर्नी है मिरर जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी उन लोगों के लिए जो कर रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में काम, खुद के ऊपर एक्चुअली काम करना बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए 3 ओरेकल्स बता दीजिए, स्टार, सन, मून एंड हाफ मून। तो फेजेस ऑफ मून में आप अफेक्ट हो सकते हो। फुल मून आने वाला है 25 को, सो सतर्क रहिए, एनर्जीज बहुत अफेक्ट करेगी। सूर्य, चंद्र, स्टार्स, यू आर स्टार सीड्स, मोस्ट ऑफ द पीपल यू आर स्टार सीड्स। वेरी गुड, वेरी नाइस। यहाँ पे ना फेजेस है कि बहुत सारी चीज़ें, घर है, ये माउंटेन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपके एंसेस्टर हीलिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ मैसेजेस आपको ड्रीम के थ्रू मिलेंगे, हो सकता है उसमें एंसेस्टर हीलिंग आपको करनी पड़े। ठीक है, और एक कार्ड देख लेती हूँ अपने लास्ट के लिए। लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। तो भागना नहीं है, मिरर वर्क भी कर रहे हो तो भागना नहीं है, जज कर रहे हो गलत किया है, भागना नहीं है, पहले तो खुद को माफ़ करना है। ये दिस इज़ ऑल अबाउट फॉरगिवनेस। दिस वाज अबाउट फॉरगिवनेस, दिस इज़ अबाउट फॉरगिवनेस। लव योरसेल्फ। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रिंग मैनिफेस्ट हो रही है, एंगेजमेंट मैनिफेस्ट हो रही है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए सुंदरता, ब्यूटी मैनिफेस्ट हो रही है। यहाँ पे आप लोगों को लेडी नाडा के साथ काम करना बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, क्योंकि आप गलतियाँ रियलाइज़ करोगे ना तो आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। या आपके ट्विन फ्लेम का भी हो सकता है। तो ये बहुत सुंदर जर्नी है जो ओपन होगी जब आप खुद पे काम करोगे, अपनी जर्नी पे विश्वास रखोगे, तब आपका हार्ट ओपन होगा। जब हार्ट ओपन होता है ना तो सारी चीज़ें सही हो जाती है। सो कंग्रेचुलेशंस एक्वेरियस, बहुत ही अच्छा समय है आप लोगों के लिए अपने कर्मास क्लींस करने का, खुद को सुधारने का। और ये चीज़ें करते हो तो इसके बाद का पीरियड डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। ये गलत नहीं है, बुरा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, आइडेंटिफाई करनी है
जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही उसे छोड़ना है। अगर लोग भी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं उनको बदलो थ्रू योर थॉट्स, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, जैसे आप लोग इस चीज़ को करना चाहें, दैट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मेरा तो काम बस बताना है कि दोनों भी चीज़ पॉसिबल। लोगों को छोड़ दो, अलग लोग आएंगे आपको वही चीज़ सिखाने के लिए, उस इंसान को पकड़ के उस चीज़ को हील करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बार बार चीट किया जाता है तो क्यों चीट किया जाता है? क्या आप खुद मेंटली इमोशनली चीट करते हो? क्या आपके पास कर्मास भी हो सकते हैं? क्या आप अपने कामों में कमिटेड हैं? क्या आप जो चीज़ बोलते हो वो करते हो? कमिटमेंट किसी भी चीज़ में हो सकती है, अट्रैक्शन और एडिक्शन तो कोई भी चीज़ हो सकता है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना है, हमारे सामने वाले पर्सन को हमें ब्लेम नहीं करना है। अगर हम हर इंसान को अपना ट्विन समझें ना, तो हम खुद को ही इतना सुधार लेंगे कि सामने वाले की जो एनर्जी है वो हमारे लिए खुद ही बदल जाएगी। कम करके देखिए इस चीज़ को, ठीक है? चलो, मिलते हैं फिर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लाइट वर्कर्स टैरो, एंड please help me grow my channel. Thank you very much. If there are any queries of readings, please contact me on my email address, which is given in the desktop in the description box. Thank you very much. It was lovely doing Aquarius reading. Thank you very much. Thank you. Bye bye.